हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी को लेकर 6 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि 64 की पावर लिखा है 1/2 को सरल करो। देखिए इसे कैसे सरल करेंगे। देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 का स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए। 1/2 को ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान रखिए, पावर के ऊपर पावर है। मैंने आपको बताया था कि नोट करके लिख लीजिएगा कि जब भी पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो तो गुणा करो। ठीक है, चलिए करते हैं। 8 पावर के ऊपर पावर है तो गुणा कर दीजिए। 2 गुणा 1/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया। 8 की पावर 1 बचा। 8 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ 8 ही तो हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप स्टेनो में आपके 2019 में पेपर में आया था ये। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक व्यक्ति 5 मिनट में, समय क्या दिया है हमको, समय दिया है 5 मिनट। आपको याद रखना है पूरी मीटर में है तो समय आपको सेकंड में रखना है। ठीक है ना, तो कर लीजिए 5 गुणा 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 300 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 600 मीटर लंबी सड़क, दूरी देखिए सड़क की जो लंबाई है वो दूरी है। दूरी कितनी है 600 मीटर। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी, हमें क्या बतानी है चाल। तो चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितनी है 600 मीटर, सड़क की लंबाई ही दूरी है तो लिख लिया 600 मीटर बटे समय। देखिए क्या लिखेंगे 300 सेकंड। मैंने आपको बताया था कि जब आपकी दूरी मीटर में है, ठीक है, तो समय आपको सेकंड में रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, आप कर लीजिए 300 का नाम 300, 300 दूनी 600, तो 2 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, लेकिन हमें आंसर निकालना किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। आपको पता होगा ये बात, जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो आपको चाल में गुणा करना है 18/5 की। ठीक है, याद रखिएगा मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर घंटा बदलना है तो चाल में गुणा करो 18/5 की। चाल क्या निकली है मेरी, देखिए चाल निकली है मेरी 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 लिख लिया। गुणा किसका करेंगे 18/5 का, कर लीजिए। आगे देखिए क्या होगा, 18 दूनी 36, 36/5। अब 5 का भाग देंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर पर घंटा हमारा आंसर आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,000 रुपए है। यदि उनकी कीमत का अनुपात 3:5:7 हो तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए वस्तु का हमें औसत मूल्य दे रखा है तो वस्तु का कुल मूल्य निकल जाएगा ना। वस्तु का कुल मूल्य देखिए कैसे निकालेंगे, तो वस्तु का कुल मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे 15,000 में भाई 3 वस्तु है तो 3 का गुणा कर देंगे, 15 3 45,000। ठीक है, तो 3 वस्तुओं का कुल मूल्य कितना हो गया 45,000। ठीक है, कह रहा है यदि उनकी कीमत का अनुपात 3:5:7 दे रखा है। अनुपात क्या दे रखा है हमको 3:5:7 दिया है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत हमें ज्ञात करना है। बहुत आसान हो गया, हमें पहले वस्तु का कुल मूल्य निकाल लिया हमने, कितना निकला 45,000। ठीक है, हम सबसे सस्ती की निकाल रहे हैं। अब सबसे सस्ती वस्तु की कीमत देखिए निकालते हैं। कुल मूल्य लिख लिया आपने 45,000 गुणा
देखिए आपके पास अनुपात निकल आया है तो आप बांट सकते हैं आसानी से। तो देखिए सबसे छोटी संख्या किस में है, पहले वाले में, तो 3 लिख लीजिए। 3 बटे में क्या आएगा, मैंने बताया था बटे में आता है अनुपातों का कुल योग, ठीक है। अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है, इनका योग कर लीजिए। 7 5 12, 12 3 15, 15 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप काट दीजिए, 15 1 15, 15 3 45, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या बच गया, 3000 गुणा 3, तो क्या होगा 3 त्रिका 9, तो आंसर क्या है 9000 रुपए। तो सबसे सस्ती की वस्तु की कीमत कितनी है, 9000 रुपए। मान लो महंगी वस्तु की पूछ लेगा तो भी निकालना आसान है। आपके पास अनुपात पता है और कुल मूल्य पता है, महंगी वस्तु का निकालना है तो 45000 तो है ही है। गुणा किसी करोगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 7, तो 7 लिख लो। नीचे क्या लिखते हैं, अनुपातों का कुल योग, अनुपातों का कुल योग कितना आ रहा था 15, तो 15 लिख लिया। 15 1 15, 15 3 45, ठीक है। तो ऊपर से क्या बच गया 3000 गुणा 7, 7 की गुणा 3 से करेंगे 7 3 21000। तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत कितनी आ गई 21000, ठीक है। तो हमसे सबसे सस्ती की पूछ रहा था तो हमने 9000 निकाल दिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो आपको याद रखना है जब योग निकालना हो तो योग बराबर औसत गुणा संख्या करना है। आपको क्या करना है, औसत गुणा संख्या करना है, ठीक है ना। हाँ योग निकालना है तो आपको याद रखना पड़ेगा, हमें करना क्या है औसत गुणे संख्या करना है, ठीक है। पहले आप क्या करिए, औसत आपको पता है, नहीं पता तो निकाल लेते हैं औसत के, कैसे निकलेगा। आप देखिए 1 से 100 तक की विषम संख्या कर रहे हैं तो पहली विषम संख्या कौन सी होगी, पहली विषम देखिए कौन सी हुई, पहली विषम संख्या हो गई आपके 1, ठीक है। और अंतिम विषम संख्या कौन सी हो गई 1 से 100 तक में 99। आप देख सकते हैं खुद, देखिए 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, ठीक है, उसके बाद 7 आया, ठीक है। विषम संख्या आ रही है तो आपको पता है सभी में कितने कितने गैप आ रहा है, 2-2 गैप आ रहा है, ठीक है। तो जब 2-2 गैप आ रहा है तो इसका मतलब क्या है समान अंतर है, और समान अंतर हो तो मैंने क्या बताया था आपको, समान अंतर होने पर बताया था मैंने। और जब समान अंतर हो और हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो क्या करोगे आप, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करोगे, ठीक है। पहली संख्या क्या है हमारी 1, अंतिम संख्या क्या है 99 बटे 2, 99 और 1 100, 100 बटे 2, तो क्या आया औसत हमारा निकल के आया 50। तो यहां आप क्या लिखेंगे 50 गुणा संख्या क्या लिखें हम, आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 100 तक में। नोट लिख लीजिए एक और नोट, ये है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में, 1 से 100 तक की संख्याओं में सम संख्या होती है वो है 50, और विषम संख्या है उनकी संख्या भी होती है 50, ठीक है। 50 ही सम होंगी और 50 ही विषम होंगी, ठीक है। तो संख्या कितनी है हमारी 50, ठीक है। आप कर लीजिए गुणा 5 25, ठीक है, 2 0 है तो लगा दीजिए यहां पर, तो आंसर क्या आया 2500। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि घनमूल 729 गुणा वर्गमूल 16 प्लस वर्गमूल 676 प्लस वर्गमूल 169 का मान क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि घनमूल 729 किसका होता है 9 का, गुणा का साइन लगाइए। वर्गमूल 16 किसका होता है 4 का, ठीक है, प्लस का साइन। वर्गमूल 676 होता है 26 का, प्लस का साइन। वर्गमूल 169 होता है 13 का, ठीक है। आप कर लीजिए, पहले गुणा करिए, 9 चौक 36 प्लस 26 प्लस 13, जोड़ लीजिए इन्हें, 6 6 12 और 12 3 15, हासिल 1 1 1 2 2 2 4 4 और 3 7। आंसर क्या है हमारा 75। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है वह सबसे छोटी संख्या निकालने को बोल रहे हैं या लघुत्तम बोले। ठीक है, तो आपको इसका गुणनखंड कर लेना है या एलसीएम करना है। 675 गुणनखंड करते हैं। चलिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, फिर 3 से दीजिए। 3 7 21, 3 बचे 15, फिर 3 से दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, अब 5 से दीजिए। 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अगर अब हमने 675 के गुणनखंड किए तो क्या है, 3 बार आया। ठीक है, और 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है, हमें क्या पूछा है, कह रहा है कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, पूर्ण घन बनाना हो, याद देखिए पूर्ण घन हो तो 3 के जोड़े बनते हैं। ठीक है, 3 के जोड़े। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पर 3 के 3 जोड़े बन रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन 5 में देखेंगे ध्यान से तो उसमें एक की कमी है। किसी कमी है, 5 की। ठीक है ना, तो वो आपको याद रखना है, जिसकी कमी होगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 5। ठीक है ना, समझ गए। एक बार फिर समझना चाहते समझ लीजिए, जिसका घन नहीं बनना है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, जिसका घन नहीं बनना है। किसका घन नहीं बनना, 5 का। तो अगर हम 5 की गुणा कर दें इसमें तो यह संख्या जो 675 है वो एक पूर्ण घन बन जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। तो आपको याद रखना है, छोटी से छोटी बोलेगा, जब भी आपको बोले छोटी से छोटी बोले, न्यूनतम बोले, छोटी से छोटी बोले, न्यूनतम बोले। ठीक है, तो आपको हमेशा एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो आप एलसीएम निकाल दीजिए। 12, 16, 18, 21 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले 2 से देते हैं। 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 21। फिर 2 से दीजिए। 2 3 6, 2 चक्को 8 9, फिर 21 बार। फिर 2 से देंगे 3 बार, 2 दूनी 4, 9 और 21 बार। ठीक है, अब 2 से दीजिए। 2 से देखिए 3 में जाता नहीं है, 3 उतार दीजिए। फिर 2 एकम 2। ठीक है, फिर 9, फिर 21। फिर 3 से दीजिए। 3 एकम 3। ठीक है, 1 उतार लीजिए। 3 का भाग 9 में जाता है कितनी बार, 3 बार। तो उतार लीजिए 3, 3 सत्ते 21। अब 3 का दीजिए फिर से, और यहाँ पे उतार दीजिए 7। ठीक है, अब 7 से दीजिए। 7 एकम 7। ठीक है, तो देखिए क्या निकल के हमारा एलसीएम 2 गुणा 4 बार करना है, 3 गुणा 2 बार करना है, और 1 बार 7 की गुणा करना है। कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 गुणा 3 कर दीजिए। 3 और 48 गुणा 3 करते हैं। 3 और 8 24, 3 चौक 12, 13 14, 144। अब 144 में गुणा 7 कर दो। 144 में गुणा 7 करेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 1 का 7 और 3 10, 1008। तो एलसीएम क्या निकल के आया, 1008। ठीक है, लेकिन आपको क्या कह रहा है कि जिसमें से 7 घटाने पर, ठीक है, आपको याद रखनी है जब भी घटाने की बात कहे एलसीएम में, ठीक है, तो आपको क्या रखना है, घटाने की बात बोले तो एलसीएम में आपको प्लस करना है। ठीक है, और जब जोड़ने की बात कहे, ठीक है, तो एलसीएम में माइनस करना। ठीक है, एलसीएम में 1008 आया। ठीक है, क्या है, 1008 आया। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जोड़ दीजिए। तो संख्या क्या निकली है, 1015। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है
ब्रैकेट में लिखा है 120 का 20% प्लस ब्रैकेट में लिखा है 48 का 25% बटे में लिखा हुआ है 25 का 4%। हमें बताना है इसका मान। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। उसने बोला 120 का बोले तो गुणा 20%, 20 बटे 100 क्यों किया, आपको अच्छे से पता है परसेंटेज लगा है तो नीचे 100 बढ़ाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस का साइन है प्लस का लगा लो, फिर ब्रैकेट में देखो क्या दिया है 48 का बोले तो गुणा 25, फिर बटे 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज लगा होता है तो नीचे 100 बढ़ाते हैं। ठीक है, बटे में देखिए क्या है 25 का 4%, तो 25 का बोले तो गुणा 4 बटे 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, यहां से देखेंगे तो 25 एक नाम 25, 25 चौको 100। ठीक है, 4 एक नाम 4 और 4 एक नाम 4 दूनी 8। क्लियर है। और यहां भी सॉल्व कर लेते हैं। 25 एक नाम 25, 25 चौको 100 और 4 से कट गया। ठीक है, आगे करते हैं। इस ब्रैकेट में देखिए क्या बच गया 12 गुणे 2 बच गया कटने के बाद। तो इस ब्रैकेट में बच गया 12 गुणे 2 प्लस इस वाले ब्रैकेट में क्या बच गया, सब कट चुका था, केवल 12 बचा था। 12 बटे यहां पे क्या बच गया, देखिए यहां पे 25 से कट गया था ये 4 बार और 4 से ये कट गया था 1 बार। ठीक है, तो यहां बचा 1, तो 1 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। तो कर दीजिए 12 दूनी 24 प्लस 12, 24 और 12 कितना होता है 36। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 20%, 30% तथा 20% की 3 क्रमिक छूट दी जाती हैं। निवल छूट या एकल बट्टा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है, आपको कुछ नहीं करना है। अंकित मूल मान लो आप 100 है। ठीक है, गुणा क्या कह रहा है 20% की छूट दे रहा है, तो 20% की छूट के देने के बाद कितनी होगी 80 की, तो 80 बटे 100। ठीक है, गुणा फिर 30% की छूट दे रहा है, 100 में 30% की छूट का मतलब 70 रह गई चीज, तो 70 बटे 100 गुणा फिर 20% की छूट दे रहा है 100 में, तो 100 में 20% की छूट के बाद वो कितने की रहेगी 80 की, तो 80 बटे 100। ठीक है, कर लीजिए। 100 से 100 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से ये वाला 0 गया। ठीक है, आगे देखेंगे तो इस 0 से इस 0 गया। ठीक है, आगे कर लीजिए। ऊपर क्या बच रहा है, देखिए 8 8 64 और 64 गुणा 7 कर लेंगे, 64 गुणा 7 बटे 10 कर लीजिए। 7 चौक 28, हाथ से लगा 2, 7 छिंग 42 और 2 44 बटे 10। आपको अच्छे से पता है नीचे एक 0 है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव जाना है, तो 448 उतार लो। ठीक है, नीचे एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा लो, 44.8। ठीक है, आपने 100 माना था। ठीक है, तो आपको 100 में से ही इसे घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 में से घटा लीजिए। ठीक है, कितना घटाना है 44.8, तो 10 में से 8 गया तो 2। ठीक है, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया तो 5, 55.2। ठीक है, तो निवल छूट क्या निकल के आई हमारी 55.2 की हमारी निवल छूट निकल के आई है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त का व्यास 35 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। यानी कि हमें क्या बताना है, वृत्त की परिधि बताना है। तो देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है व्यास, क्या होता है व्यास गुणा पाई। ठीक है, तो देखिए व्यास हमें कितना दे रखा है, वृत्त का व्यास हमें कितना दिया है 35 सेंटीमीटर, तो 35 लिख लो, गुणा पाई का मान आपको पता है, पाई का मान होता है 22/7, तो यहां लिख लो 22/7, 22/7, 7 एक नम 7, 7 पन्ना 35, ऊपर से बच गया 22 गुणा 5 कर लो। ठीक है, क्या है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 सेंटीमीटर। ठीक है,